Hello, Assalamu alaikum, dear students. We will continue the gravitation unit with the topic acceleration due to gravity. उसमें जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन हम देख लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे आती है। तो हमने जो इसके लिए रिलेशन पढ़ी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव की, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Now this is the relation for the acceleration due to gravity. So seeing the relation, we can understand here that the value of g will change only when this changes, because g and m, these are constant values, they will not change. The value of universal gravitational constant will always remain the same, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मास ऑफ अर्थ जो हमने यहाँ लिया, मास ऑफ अर्थ इज ऑलवेज सेम, 6 into 10 to the power 24 kg. Now if among these quantities there is change, so then it is the change in the radius of earth. Now why the radius of earth changes? तो इसका रीजन ये बन जाता है, एक्चुअली जो अर्थ है ये एक परफेक्ट स्फीयर है नहीं। जो अर्थ है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। जो इसकी शेप है दैट वेरीज, इट इज फ्लैटेंड एट द poles, flattened at the poles। तो उससे क्या होता है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट वेरीज फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड। नो परफेक्ट स्फीयर ना होने के एतबार से क्या होता है, द वैल्यू ऑफ आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ वेरीज। अब जब आर में वेरिएशन आ जाएगी तो डेफिनेटली देयर विल बी द वेरिएशन इन द जी, तो देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो यही चेंज कहाँ होती है, कैसे होती है, इंक्रीज होता है कभी, डिक्रीज होता है कभी, तो वो हम देखेंगे। तो वेरिएशन के लिए आप जो पहला पॉइंट याद रखेंगे वो ये अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लेंगे जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर पर जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर लेंगे और उसके बाद हम पोल्स पे जाते हैं तो पोल्स पे मेजर करते हैं, तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पर रेडियस का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट इक्वेटर, एंड व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स पोल्स इट विल इंक्रीज। व्हाई इट विल इंक्रीज? बिकॉज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। तो यहाँ जो पहली वेरिएशन बन जाती है वो ये है पोल्स। तो यहां से क्या पता चलता है, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा व्हेन वी विल गो, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है इक्वेटर पे ये लेस है और पोल्स पे ये ज्यादा है। तो रीजन यही है, अगर रीजन यहां लिख के रख लेंगे, एट इक्वेटर आर इज मैक्सिमम एंड एट पोल्स आर इज मिनिमम। तो रेडियस
के वैल्यू में जो चेंज आ जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दैट देयर इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Now the next variation. अब कंडीशन नंबर सेकंड, अगर हम अर्थ की सरफेस पे g का वैल्यू लेंगे तो दैट इज gm/r². अब अगर कोई बॉडी एट सम हाइट h पर है, अगर एक बॉडी किसी हाइट h मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा? तो अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस वी विल सी जो g का वैल्यू है दैट इज gm/r². तो जब ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, जब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएंगे यानी अप टू हाइट h, तो सी इफ दिस इज सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज हियर, तो इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट दिस रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस हाइट. दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस विल बी दिस वन दैट इज r प्लस h. तो उसका मतलब ये हुआ, तो इट विल बी इक्वल टू gm, ये सेम रह जाएगा, डिवाइडेड बाय r प्लस h स्क्वायर. तो अगर इस रिलेशन से हम देखेंगे तो यहां से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि r प्लस h, ये डिनोमिनेटर जो है इसका वैल्यू इंक्रीज होता है. पहले यहाँ था इट वाज ओनली r, नाउ इट इज गेटिंग एडेड बाय h मीटर्स, तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा. तो इसलिए डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से ये डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज हियर इज इनवर्स रिलेशनशिप. तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. तो सेकंड कंडीशन, सेकंड वेरिएशन जो हमने देखी दैट इज दिस वैल्यू ऑफ g. तो सेकंड कंडीशन क्या बन गई कि इस रिलेशन से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हेन वी विल गो अबव द अर्थ सरफेस तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. अब एक्चुअल देयर एग्जिस्ट्स अ स्फीयर, देयर एग्जिस्ट्स अ स्फीयर, वी कैन कॉल दैट एज ग्रेविटेशनल स्फीयर. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट हैज ए लिमिट, एंड अप टू विच लिमिट it can extend, that can be called as gravitational sphere. तो जब अर्थ की सरफेस से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो सैटेलाइट should remain within the gravitational force of earth so that it will rotate around the earth. तो अब अगर इससे बाहर जाएंगे, let this is the gravitational sphere, this is the limit up to which the earth's gravitational force exists. Now if we will go away from this very sphere, away from this very limit, then the value of acceleration due to gravity will become zero. There will be no value of g because from outside this point it is outside the gravitational sphere of earth. तो वेरिएशन सेकंड ही बन जाती है. अब वेरिएशन नंबर थर्ड हम देख लेंगे. तो थर्ड वेरिएशन देख लीजिए, जब हम डाउन द अर्थ सरफेस जाएंगे, डाउन द अर्थ सरफेस, तो तब भी वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. तो यहाँ से भी आप आगे देख लेंगे, रिलेशन देख लेंगे. जब स्फीयर की रेडियस में चेंज आ जाएगी तो वहाँ मास के वैल्यू में भी चेंज आएगा. जब हम d डिस्टेंस अंदर जाएंगे अर्थ की जानिब तो total distance will become this much and it will be r minus d square, r minus d square. Here you will calculate the value of mass from the density, mass per unit volume. We will calculate that mass is equal to density into volume. तो वहाँ से जो रिलेशन मिल जाएगी तो उससे हम कन्फर्म ये कर सकते हैं कि
जो डाउन द अर्थ सरफेस है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अब देख लीजिए, अब अगर हम डाउन जाए इनसाइड द अर्थ जाएंगे अप टू दिस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट विल हैपन, r will be r minus d, r will be equal to d, it will become 0 at center of earth. The value of acceleration due to gravity is equal to 0. तो ये कुछ वेरिएशंस आ जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर लेंगे g इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, अर्थ की सरफेस पे g का वैल्यू मैक्सिमम है, g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर इक्वेटर और पोल्स का कंपैरिजन कर लेंगे, g इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। So this is all about the variation in acceleration due to gravity.